Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. So welcome back to our YouTube channel. This is the video we are recording regarding the awareness. Yes, you heard it very right. From last 2 weeks, I have received several messages and screenshot regarding the fake claim of some people who are doing very bad to our medical fraternity. Yes, if someone is asking and saying that they have any contact in the private medical colleges and they will provide you the backdoor entry, it's totally fake. So you don't need to believe on them. You just have to analyze your rank, your college and your branch. We are the team of ProMed Mentor providing one-to-one counseling and free counseling as well. The link of our WhatsApp group as well as the contact number is given in the description. You can see easily and you can reach out very easily. So this is the video I am shooting just because what to do next. अब क्या करना है आगे? रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है, कोर्ट केस दोबारा से शुरू हो गए एज यूजुअल। जो लास्ट 3 से 4 सालों में हमने देखा है कि अभी जो रिसेंट कोर्ट केस फाइल हुआ है वो जिसकी आज हियरिंग होने वाली है, उसके क्या रिजल्ट रहेंगे वो भी आपको हमारे सोशल मीडिया चैनल से मिल जाएगा। और उस कोर्ट का नंबर है, कोर्ट केस का नंबर 48682 ऑफ 2025 2025 का केस नंबर है 48682। उसमें ये कहा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर आपने फॉर्म किया है, जो क्वेश्चन पेपर के आंसर आपने रिकॉर्ड किए हैं, वो क्वेश्चन पेपर आपको एज इट इज मिले विद द आंसर्स। बट एनबीई ने ये अभी आंसर की को जारी करने का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर उनको डायरेक्शन दी थी कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है। तो एनबीई का ये कहना है कि हम क्वेश्चन आईडी जारी करेंगे। अब आईडी से ये तो नहीं पता लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन था, इसलिए ट्रांसपेरेंसी और बेटर वे में हो सके तो आपके पास क्वेश्चंस और उसके आंसर होने चाहिए। इसी रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट में मामला फाइल हुआ है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि अब क्या करना है, आगे आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को आप यूटिलाइज कर सको अपने सिलेक्शन एज वेल एज अपने कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए। अगर आप एमडीएमएस और डीएनबी डिप्लोमा कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो आपकी जो भी रैंक हो, चाहे आपकी रैंक 5 हो, 50 हो, 5000 हो या 50,000 से बाद हो, आपके पास हमेशा 2 से 3 ब्रांचेस को चूज करने का ऑप्शन रहता है। चाहे आप डीएनबी सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप एमडीएमएस सेलेक्ट कर रहे हो, तो चाहे आप क्लिनिकल में जाने का सोच रहे हो, चाहे नॉन क्लिनिकल में जाने का सोच रहे हो, तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है कि आपको क्या डिसाइड करना है आपकी रैंक पर। मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्राइवेट में जा सकते हैं, आप डीन में जा सकते हैं। आप हमारी बाकी वीडियोस में डिटेल में देखेंगे और इंस्टाग्राम जो हमारा अकाउंट है प्रोमेड का, उसमें आप ये देखेंगे कि हमने बहुत सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं और उसमें हमने लास्ट रैंक भी बताई है कि लास्ट ईयर 3rd काउंसलिंग तक किस ब्रांच में किस कॉलेज मिला है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी इस समय को सबसे बेस्ट यूटिलाइज करने का तरीका है ऑब्जर्वरशिप। यस, व्हाट इज ऑब्जर्वरशिप? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर ये ऑब्जर्वरशिप की थी हमारे कहने के बाद और उनको उसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनेस्थीसिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप डीएनबी डिप्लोमा या एमडी कोर्स प्रेफर कर रहे हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग एनेस्थीसिया के लिए, तो आपको क्या करना है, आपके पास के हॉस्पिटल में जाना है। जिस तरह से आपने एमबीबीएस के टाइम पे इंटर्नशिप की थी, ऐसे ही ऑब्जर्वरशिप होती है। आपको वहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर देना है, उसका फॉर्मेट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हैं तो। उसमें क्या होगा कि आपको वो लेटर देने के बाद में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 10 से 15 दिन की ऑब्जर्वरशिप मिलेगी। हो सकता है वो आपको पे करें, हो सकता है वो आपको पे नहीं करें, बट यू विल गेट इन द टच कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या क्या होता है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप एनेस्थीसिया लेकर पेन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एनेस्थीसिया लेकर और आईसीयू इंसेंटिविस्ट का काम कर सकते हैं, आपको आईसीयू मैनेज करना आना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट टाइम है इसको यूटिलाइज करने का। तो डोंट वेस्ट दिस टाइम टू जस्ट गो एंड सी अदर व्हाट आर डूइंग। आपको ये गॉसिप में नहीं पढ़ना है, आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस चल रहे हैं इसमें पैनिक नहीं होना है और आपको बिल्कुल भी एंशियस नहीं होना है।
प्रोमेड की डॉक्टर्स टीम आपके साथ है। अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी रैंक को लेकर, अपनी ब्रांच को लेकर और अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्रेफरेंसेस को लेकर, तो हमारी टीम डे इन एंड डे आउट वी आर हेल्पिंग यू इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो डाउट सॉल्व करने का हमारा काम है। आगे किस ब्रांच में आपको जाना है और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या करना होगा वो देखना आपका काम है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पर्टिकुलर अपने किसी भी नियर अबाउट हॉस्पिटल में जाकर ऑब्जर्वरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आप 2 से 3 हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं तो विद इन अ डे और 2 आपके पास मैसेज आ जाएगा कि ऑब्जर्वरशिप आपकी ग्रांटेड हो गई और आप पर्टिकुलर उस ब्रांच में जाके ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग की जो रैंक रहती है फ्रॉम 1 to 10,000, उनके पास हमेशा ये डाउट होता है कि सर रेडियो में जाएं, डर्मा में जाएं, प्राइवेट उठाएं, गवर्नमेंट लें, या फिर हम सब मेडिसिन ले सकते हैं या फिर डीएनबी मेडिसिन में जा सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में जाके 10 या 15 दिन की आप अगर ऑब्जर्वरशिप करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने। एंड आप बहुत फोकस तरीके से उसमें अगर काम करते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि जो भी चीज़ आपके लिए बनी है उसमें आपको अपना करियर देना है नहीं देना है। उसके लिए डीएनबी बेस्ट रहेगा, डिप्लोमा बेस्ट रहेगा, एमडीएमएस बेस्ट रहेगा, उसके लिए हम लोग हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके साथ। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और बने रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि फ्री इंफॉर्मेशन एंड फ्री गाइडेंस वी आर प्रोवाइडिंग टू ऑल द डॉक्टर फर्टिनिटी वी आर डूइंग दिस। सो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एज वेल एज आप हमारे इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर डायरेक्टली अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, जिससे जब भी हमारी डॉक्टर्स की टीम फ्री होगी अपने राउंड से, ओपीडी टाइमिंग से, आपको जरूर इन्फॉर्म करेगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग इस काउंसलिंग प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं कुछ सालों में और हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली देखा है कि कहाँ पे इंसान अपनी रैंक होने के बावजूद भी अपनी ब्रांच खो देता है। तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को सुधारने के लिए और उन सारी चीज़ों में सपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्टर्स का सपोर्ट है। सो बी अपडेटेड एंड बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच।